तस्वीर में जो इंसान की शक्ल में आपको जानवर काला सा दिख रहा है, जो एक हैवान दरिंदा सा देखने में लग रहा है, उसके बराबर में आप एक मासूम सी खूबसूरत सी लड़की की तस्वीर देख रहे होंगे। अब आप सोच कर देखिए कि इन दोनों का कोई मेल है या नहीं है। ये जो सुअर है, जो जंगली जानवर है काला सा, ये पानी का टैंकर चलाता है। और ये जो लड़की थी, ये पढ़ती थी, लिखती थी, अच्छे परिवार से थी, फिर भी ये लड़की इस जंगली जानवर को इससे बात करती है और इसके साथ इसके प्रेम संबंध हो जाते हैं। इस लड़की को लगता है कि शायद हो सकता है ये जंगली जानवर दूसरों से अलग हो, मतलब देखने में काला है, गरीब है, हो सकता है इसकी आदत अच्छी हो, और लड़की इसको प्यार करने लगती है। बड़ी हैरत की बात है कि मतलब एक खूबसूरत लड़की इतने बुरे लड़के को प्यार कर रही थी, और तो और वो इससे शादी करने को भी तैयार हो जाती है। लेकिन हैरत की बात देखिए कि जंगली कुत्ता, इसे तो खुश होना चाहिए था कि इतनी सुंदर लड़की इसको मिली, लेकिन ये जानवर उस लड़की को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। और मौत के घाट उतारने के बाद 2 दिनों तक लाश अपने ही कमरे में रखा रहता है छिपाए हुए। और बड़ी प्लानिंग से कुछ और करने वाला था, लेकिन उसके बाद पुलिस इसको पकड़ लेती है। और हर किसी का सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर तूने उस लड़की को पटा कैसे लिया, वो लड़की तेरे ऊपर फिदा कैसे हो गई। ना तेरी सूरत अच्छी है, ना तेरे पास पैसा है, ना तेरी आदत अच्छी, फिर तेरा और उस लड़की का मतलब जुड़ाव कैसे हुआ। इस घटना को जब आप सुनेंगे और पूरी कहानी सुनेंगे कि लड़की उसके कांटेक्ट में कैसे आई, तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और हत्या क्यों की इसने, वो भी। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो बेंगलुरु के मल्लेश्वरम इलाके की है। वहाँ पर रहने वाले एक वकील साहब, उनका एक मतलब बहुत जान पहचान का एक इंसान था जिसका नाम शरद था। वो उनके पास आता है और बोलता है कि वकील साहब, मुझे एक हेल्प की ज़रूरत है, मैं तुमसे कुछ एडवाइस लेना चाहता हूँ। वो बोलते हैं, बताओ क्या एडवाइस लेना चाहते हो। तो ये शरद था जो ये पानी का टैंकर चलाता था, इसी वजह से वकील साहब से इसकी जान पहचान हो गई थी। और पानी का टैंकर चलाने वाला अब कुछ आया है, हो सकता है कोई मसला हो। जब वकील साहब पूछते हैं तो बताता है कि वकील साहब, मेरी जो मतलब होने वाली पत्नी थी, जिसके साथ मैं लिव इन में रहता था, किराए के मकान में जहाँ मैं अभी रहता हूँ, वहीं पर मेरी प्रेमिका की लाश पड़ी हुई है और मैंने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी है। 2 दिनों से लाश पड़ी हुई है, मैं बड़ा टेंशन में हूँ। मैं सोच विचार करने में लगा हुआ हूँ कि क्या किया जाए, कि लाश को फेंक दिया जाए या फिर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया जाए। अगर पुलिस को मिला, हो सकता है पुलिस मेरे गोली मार दे, ये मेरा एनकाउंटर कर दे, तो मैं क्या करूं, यही एडवाइस मैं तुमसे लेने के लिए आया हूं। जो वकील साहब होते हैं वो घबरा जाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसे मतलब कोई केस तो आया नहीं था कि कोई इंसान बोले कि मेरे घर पर लाश पड़ी है, मुझे कोई एडवाइस दो। वकील साहब बोलते हैं, भैया मुझे नहीं पता, तुम जाओ, तुम जानो, या फिर तुम्हें जो सही लगे वो करो, मुझे नहीं पता। और वकील साहब घबरा कर पसीने में तरबतर होकर अपने ऊपर चले जाते हैं। वो जो शरद था वो ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। वकील साहब फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं, क्योंकि मामला बड़ा संगीन था। अगर वकील साहब इस मसले को छिपाते तो वो भी इस आरोपी होते। फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे जो शरद है, पानी का टैंकर चलाता है, उसके कमरे में उसकी प्रेमिका की लाश पड़ी है, वो मेरे पास आया था और मैंने आपको फ़ोन किया है। पुलिस की टीम मतलब डायरेक्टली वहाँ पर नहीं पहुँचती, बल्कि पुलिस की टीम नज़र रखती है कि शरद घर के अंदर आ गया या नहीं आ गया। उसके बाद हमला किए जब मतलब ढाबा बोला जाएगा, जिससे शरद को पकड़ लें। अगर पहले पुलिस पहुंच जाएगी तो शरद फरार हो जाएगा, इसलिए शरद के आने का इंतज़ार किया जाता है। और जैसे ही शरद अपने घर के अंदर घुसता है, फ़ौरन पुलिस की टीम घर में घुसती है, शरद को पकड़ लेती है, फिर अंदर जाती है, लेकिन अंदर कोई लाश नहीं मिलती, बदबू आ रही थी। वही जो कमरा का नीचे एक बेसमेंट टाइप का बना हुआ था, वहाँ पर जब पुलिस जाती है तो एक लड़की की लाश मिलती है। और जो शरद था वो बताता है कि ये लाश मेरी प्रेमिका अनुषा की है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल थी। उसकी मैंने हत्या कर दी और मैं लिव इन में उसके साथ रहता था। अब ये जो शरद था, ये बिल्कुल काला जानवर सा, देखने में मतलब बुरा सा, जिससे पुलिस वालों को भी इसको देखकर गुस्सा आ रहा था। 1-2 मुक्के वहीं पर पुलिस वालों ने इसको लगा भी दिए। कुछ लोगों की शक्ल ऐसी होती है कि मतलब देखकर ही मिसमिसी आती है, जैसे ये शरद है। तो पुलिस डेड बॉडी को उठाती है। 2 दिन से डेड बॉडी वहाँ पड़ी हुई थी तो बदबू छोड़ रही थी, मतलब एक तो हत्या कर दी, उसके बाद डेड बॉडी को छुपाए हुए था। पुलिस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब सवाल ये था मतलब कि उसने अपनी प्रेमिका अनुषा की क्यों हत्या कर दी। अनुषा देखने में सुंदर थी, वही बड़ा हर कोई हैरान, हर पुलिस वाला हैरान
कि इतनी सुंदर लड़की इस काले के साथ क्यों रह रही थी, आखिर वो तेरे तुझसे पट कैसे गई। सबसे पहला सवाल हर कोई इससे यही कर रहा था। ये बोलता है कि साहब मैं शुरुआत से पूरी कहानी आपको बताता हूँ। और दूसरी चीज पुलिस ने यह भी बोला था, भाई तूने हत्या क्यों कर दी यार, इतनी सुंदर लड़की मिल गई तो ये जीवन में नहीं मिलेगी, फिर भी तूने हत्या कर दी। तो ये पूरी कहानी शुरुआत से सुनाता है। ये बताता है कि साहब आज से लगभग 1 साल पहले की बात है, मैं तो पानी का टैंकर चलाया करता था और जो मैं और ये जो मेरी प्रेमिका थी ये कर्नाटक के हसन ज़िले के हम दोनों रहने वाले थे और मैं वहीं पर पानी का टैंकर चलाता था। और उस टाइम पर मेरी इंस्टाग्राम आईडी बनी हुई थी। इंस्टाग्राम आईडी पर मैं मतलब फ़ोटोज़ डाला करता था बड़ी बड़ी लग्जरी कारों में, या फिर मुझे कोई शादी की दावत आ गई तो वहाँ पर पैंट शर्ट पहन कर लुक में फ़ोटो खिंचवाता था और अपने चेहरे पर फ़िल्टर वगैरह यूज़ करता था और उसी फ़ोटो को मैं अपलोड करता था। और उसी आईडी से मैंने इसको मतलब अनुषा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, इसने एक्सेप्ट कर ली, इसने मेरे फ़ोटोज़ को देखा तो ये मतलब फ़ैन हो गई। इसको क्या मालूम था मैं रियल में जानवर से जैसा दिखने वाला हूँ, लेकिन फ़िल्टर से मैं इंसान लगता हूँ। तो ये मतलब मुझसे बातचीत करने लगती है। ये बातचीत का सिलसिला होता रहता है और मैं इससे इतनी बातचीत करता हूँ कि इसको मैं अपनी लत लगा देता हूँ, इससे अच्छी बातें करता हूँ, इसका ख्याल रखता हूँ, इसकी केयर करता हूँ। अब जब इसको लत लग जाती है, क्योंकि मुझे पता था कि जब ये मुझे सामने से देखेगी तो देखने के बाद ये घबरा जाएगी कि ये तो इतना काला है, कीचड़ जैसी शक्ल का है, तो इसलिए मैं इससे बातें कर 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 मतलब इसको बिल्कुल पका लेता हूँ। इससे बोलता हूँ कि बाबू के प्यार शक्ल से होता है, कि मेरा चेहरा अगर जला हुआ था तो क्या करते, ये वो ढिकानी बात, अगर मैं गरीब होता तो क्या करते। तो ऐसे कर कर जो अनुषा थी बोलती है नहीं मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारी आदत से प्यार करती हूँ, मुझे ना पैसे से मतलब है ना तुम्हारी सूरत से मतलब है, मुझे दिल से मतलब है। मैं क्या तुम्हारी सूरत को चाटूंगी, क्या मैं पैसे का क्या करूँगी, खाना तो मैं वैसे भी खाऊंगी। क्योंकि अनुषा बहुत अच्छी लड़की थी, सुलझी हुई लड़की और कम उम्र की लड़की, पढ़ी लिखी। भाई अनुषा तो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी अपने माता पिता के साथ रहकर, लेकिन जब उसको ये मिलता है तो फिर दोनों की एक दूसरे के बीच मतलब अब बातचीत होती है कि भाई मिलते हैं। बातचीत होते होते 4 महीने गुजर जाते हैं और फिर 4 महीने के बाद मुलाकात का प्लान होता है। पहली जब मुलाकात होती है तो ये बताता है कि अनुषा मुझे देखकर घबरा जाती है, क्योंकि अनुषा ने मुझे सिर्फ फ़िल्टर वाली तस्वीरों में देखा था। जब वो मुझसे वीडियो कॉल करती थी तो व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर करती थी, और व्हाट्सएप पर भी एक फ़िल्टर आता है जो मैं यूज़ करता था, और लाइटिंग वगैरह कर कर इंस्टाग्राम पर भी फ़िल्टर से मैं वीडियो कॉल करता था, फ़ोटो सारे फ़िल्टर के। तो उसे रियलिटी नहीं पता थी। जब वो मुझे रियल में देखती है काला सा छोटा सा, और मैंने उसको बता रखा था कि मैं पैसा बहुत कमाता हूँ, लेकिन जब मैं उसको बताता हूँ कि मैं पानी का टैंकर चलाता हूँ तो वो कुछ घंटों के लिए मतलब हैरान और परेशान हो जाती है, वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, मैंने उसको पका लिया था। पकाने का मतलब ये कि मैंने हर बात उससे पहले ही बोल दी थी, तो वो एक तरीके की मजबूर हो जाती है कि मैंने तो ये बोला था कि मैं चेहरे से प्यार नहीं करती, पैसे से प्यार नहीं करती, अब अगर मैं छोड़ती हूँ तो यही वाली बात आ जाएगी। और फिर अनुषा सोचती है कि यार चलो चेहरा ख़राब है, लेकिन बंदा मेरी केयर कितनी करता है, मेरा ख्याल कितना रखता है। अगर कोई सुंदर लड़का मुझे मिल गया तो हो सकता है वो मेरी केयर ना करे, ये कम से कम काला है, बुरा है, इसीलिए तो मेरा इतना ख्याल रखता है। अब अनुषा बोलती है कि ठीक है जैसा तुम चाहोगे वैसा होगा। फिर ये बोलता है कि ठीक है हम लोग शादी कर लेते हैं। अनुषा के परिवार वाले जब इसको देखते हैं तो देखने के बाद बोलते हैं कि ये तो जानवर है, अनुषा तुम इससे दूर हो जाओ। लेकिन अनुषा इस काले के प्यार में बिल्कुल पड़ चुकी थी, शरद के प्यार में। तो ये बोलती है कि देखो शरद, यहाँ पर तो हमारी शादी नहीं हो पाएगी, ऐसा करते हैं यहाँ से भाग चलते हैं, कहीं जाकर जॉब करेंगे, वहीं पर रहेंगे और ज़िंदगी की नई शुरुआत करेंगे। ये जानवर बोलता है कि ठीक है मेरी सेटिंग है बेंगलुरु के मल्लेश्वरम में, वहीं पर चलते हैं, मैं वहीं पर पानी का टैंकर चलाऊंगा, पानी इधर से उधर डालूंगा, थोड़े बहुत पैसे कमाकर आधी रोटी तो मैं प्यार से खिलाऊंगा। अनुषा सपने लेकर यहाँ पर आती है, किराए का मकान लिया जाता है, किराए के मकान में रहने लगती है। अब ये जानवर पूरे दिन अपना पानी का टैंकर चलाता था, शाम को ही आता था, लेकिन अब इसके दिमाग में एक बात आ जाती है। बात ये आती है कि अनुषा इतनी सुंदर है और मुझसे सुंदर सुंदर लड़के पड़े हुए हैं, तो अनुषा मेरे पास क्यों रुकेगी। अनुषा किसी और से सेट हो गई होगी, शायद अनुषा मुझे छोड़कर जाना चाहती होगी, क्योंकि ये काला था तो काले इंसान को अपने अल्लाह तौबा यार, मतलब मेरे मुंह से कैसी बात निकल रही है, मतलब ये अंदर से गंदी सोच का था। तो इसकी गंदी सोच अंदर से बनी हुई थी कि भाई ऐसा हो जाएगा, ये मुझे छोड़ रही है, ये मुझे धोखा दे रही है।
और इसी बात को लेकर रोज़ाना रोज़ाना बहस होने लगती है। ये रोज़ाना अनुषा का फ़ोन चेक करता, लेकिन फ़ोन में कुछ नहीं मिलता। ये बोलता तू बहुत शातिर है, तू सारी चीज़ों को छिपा देती है, और ऐसे कर कर विवाद बढ़ता जाता है। लेकिन अब आकर मतलब ये लोग 6 महीने से साथ में रह रहे थे, मतलब 6 महीने पहले ये भागकर यहाँ पर आए थे, 6 महीने से साथ रह रहे थे और रोज़ रोज़ विवाद हो रहा था, विवाद बहुत ज़्यादा होने लगा था। अब अनुषा भी बोलने लगी थी कि तुझसे मैंने गलती कर दी, तुझसे प्यार कर कर अनुषा अब ताने मारने लगी थी। जाहिर सी बात थी, उस लड़की ने अपना परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। अनुषा का कहना ये था, ना तू सूरत का अच्छा, ना तू पैसे कमाता, फिर भी मैंने तुझसे प्यार कर लिया ये सोच कर के तेरी आदत अच्छी होगी, और अब पता चला है कि तेरी आदत तो नीच है, तू बड़ा घिनौना है। अब जब अनुषा ये बातें बोलती है तो इसका खून खौल जाता है, और ये 15 जून को अनुषा की गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद फिर ये लाश को छिपा देता है नीचे बेसमेंट में ले जाकर। इसको लगता है कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी। वही अनुषा के परिवार वालों को तो मतलब नहीं था, ना वो फ़ोन करते थे ना बात करते थे, तो किसी को नहीं पता था। ये प्लानिंग कर रहा था कि लाश को कोई अच्छे तरीके से छिपा दिया जाए, या फिर ये थाने वगैरह चले जाए, थोड़ी बहुत सज़ा काट कर ये बाहर आ जाएगा। इसलिए ये वकील के पास पूछताछ करने के लिए गया था। वहीं इसने ये सोचा था कि अनुषा की लाश को बेसमेंट में ही ये दफन कर देगा, क्योंकि वकील ने मना कर दिया था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस आ गई और पुलिस ने इसको पकड़ लिया। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई हैरान रह गया कि मतलब एक लड़की ने सच्चा प्यार किया एक जानवर से, और वो जानवर ये सोचने लगा कि भाई ये सुंदर लड़की मुझसे क्यों प्यार कर रही है, मेरे अंदर ऐसा क्या लगा हुआ है, ये किसी और किससे प्यार करती होगी और किसी और के साथ भाग जाएगी, मेरे साथ सिर्फ ड्रामा कर रही है और मेरे साथ ये फंस गई है, हो सकता है ये मुझसे प्यार ना करती हो। तो मतलब उस जानवर ने खुद अपने मन में सोच लिया। तो ये घटना ख़ास कर मैंने आपको इसलिए बताया, क्या देखिए कुछ लोग ऐब ज़्यादा होते हैं कुछ लोगों में, ये बात मैंने देखी है। जो थोड़े से 19 ऊपर वाले ने बनाया होता है उनके अंदर 1-2 ऐप ज़्यादा होते हैं। पहले मुझे ये बात झूठ लगती थी, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर रील्स देखता रहता हूँ। और दूसरी चीज़ रियल लाइफ में ही मैंने ये देखा है कि जिन लोगों में कोई कमी होती है उन लोगों में ऐप ज़्यादा होती हैं, और वो दुनिया के जो आम लोग होते हैं उनसे ज़्यादा बुरे होते हैं। अब देखिए डायरेक्टली मैं नाम लेकर नहीं बताऊंगा, अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो फिर लोग मुझसे बोलेंगे भाई ऐसा आप नाम ले रहे हैं। अगर मैं किसी काले इंसान को बोलूँगा तो काले रंग के ऊपर धब्बा है, क्योंकि काले लोग भी थोड़े बहुत कुछ लोग अच्छे होते हैं। अगर विकलांगों को बोलूँगा तो विकलांग अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों में जो होते हैं उनके अंदर ऐप ज़्यादा होते हैं। तो सबसे बड़ी आपको मैं एक नसीहत कर रहा हूँ कि अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं, आप किसी से प्यार कर रहे हैं, तो अपने बराबर के इंसान से करें, कभी भी नीचे वाले इंसान से ना करें। वो अपने आप को बड़ा समझने लगेगा, बहुत कुछ समझने लगेगा, और फिर वो ऐसा ही सोचेगा और आपके साथ धोखा कर देगा, दगा कर देगा। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें।